हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार के लिए मैं स्वागत करते हैं। चलो शुरू करता हूं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, पिछले हमने जो भी लेक्चर्स किए ना उस सबका एक बार तो पहले रिवाइज कराने वाला हूं, मैं आपको पूरा रिकॉल कराने वाला हूं। उसके बाद हम एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन होने वाली है बोर्ड की, वो आप यहाँ से स्टार्ट करने वाले हो। तो आज का लेक्चर आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाला जो लेक्चर रहेगा वो भी शायद से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके जो भी फोकस है पूरा का पूरा अभी जेडब्ल्यू से थोड़ी देर के लिए हटके कहां पर आ जाना चाहिए, बोर्ड लेवल पे आ जाना चाहिए, जहां के हम लिखने की भी प्रैक्टिस कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो पहली बात है, जो चीजें मैं पढ़ ली हैं पहले वो उसको पढ़ ले, समझ ले। जो भी मैं चीज आपको समझाता हूँ वो दोनों के लिए काम आ सकती है, बोर्ड के लिए भी काम आ सकती है, जेडब्ल्यू के लिए भी काम आ सकती है, बट मोस्ट प्रिफरेबल आपको जेडब्ल्यू के लिए काम आएगी। लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको पूरा पोर्शन जब बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए, बोर्ड को कैसे डील करना है उसके रिलेटेड मैं आपको समझा दूंगा, जिससे कि क्या हो कि कंसेप्ट आपका बिल्ड हो वो हायर लेवल का, बट आपको जो कैसे लिखना है वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दोनों चीजें साथ में लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है किसी को छोड़ना है, सबको साथ में लेके जाना है। सबसे पहली चीज मैंने क्या सिखाई थी आपको आईटीएफ में, अगर समझ पाए, कितने लोग समझ पाए? तो आईटीएफ एक इनवर्स फंक्शन है। जब किसी फंक्शन का इनवर्स कब मिल सकता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, है ना। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपको पता है सभी क्या है, बाइजेक्टिव है। कहाँ पर बाइजेक्टिव है, तो कोई पर्टिकुलर रीजन में बाइजेक्टिव है, अदरवाइज तो पीरियोडिक फंक्शन है और कोई भी पीरियोडिक फंक्शन क्या नहीं होता, बाइजेक्टिव नहीं होता। बट वो पर्टिकुलर केस के लिए, मतलब पर्टिकुलर में अगर बोलूंगी ये रेंज के लिए, ये डोमेन के लिए मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, आपका इनवर्स का मतलब बाइजेक्टिव हो जाता है, तो आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो। दूसरी जो बात थी वो थी हम उसकी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे से पढ़ के आए हैं, प्रिंसिपल वैल्यू समझ आ गए हैं, तो वो सब चीजें ही डिस्कस करेंगे। पहला मुझे बताओ पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी किसके बेस थी? ऑड एंड नैनो के बेस पे थी। कितने लोगों को याद है ऑड एंड नैनो के बेस पे क्या था? आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आया था। क्या था? माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर कॉस इनवर्स एक्स आते ही यहाँ पर क्या हुआ था, हालांकि ये क्या है, नैनो फंक्शन है, इस वजह से इसको क्या बोल दिया था हमने, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और वैसे ही हमारे पास किसके थे, टेन इनवर्स माइनस एक्स था, हमारे पास कॉट इनवर्स माइनस एक्स था, हमारे पास कोसेक इनवर्स माइनस एक्स था, फिर हमारे पास सेक इनवर्स माइनस एक्स था। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी रही थी जिसपे हमने आंसर्स लाए थे। सबको पता है यहाँ पर क्या आएगा, आपको खुद से लिखना है, मैं यहाँ पर पुट नहीं कर रहा हूँ। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको पता है सर, ये थी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, पाई बाय 2 होता था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी क्या होता है, पाई बाय 2। और वैसे ही कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, पाई बाय 2। क्या होता था, पाई बाय 2। तो एक केस में आप समझ लो, इसको क्या बोलेंगे, तो ये होगा मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 केस के लिए था। ये किसके लिए था, तो मोड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए था। और ये किसके लिए था, तो मोड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो कौन से x के लिए है। तो x अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ही ये पॉसिबल है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ही पॉसिबल है, और ये मोड x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तभी पॉसिबल है। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी जी थी वो क्या थी, TF और ITF अंदर था। क्या था, TF के अंदर ITF था। कितने लोगों को पता है, साइन इनवर्स साइन x वो कैसा होता है, तो भी cos इनवर्स cos x जितना ही होता है, और उसकी वैल्यू क्या आती है, x। और इन दोनों केस में मोड x क्या होना चाहिए, मोड x क्या होना चाहिए बताओ, सॉरी गलत लिखा ना हमने, अंदर इनवर्स आएगा, अंदर इनवर्स आएगा। तो x क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। मोड x लेस देन और इक्वल टू 1 है तो sin sin इनवर्स x cos cos इनवर्स x क्या होगा, x होगा। और इसका ग्राफ भी हमने बनाया था, क्या आता था पता है किसी को, सिर्फ इतना सा आता था, मतलब -1 से 1 के बीच में ही आता था। वैसे ही क्या लिख सकते थे हम, tan इनवर्स x भी लिखते थे प्लस cot इनवर्स x लिखते थे। बट यहाँ पर आपका x क्या था, मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसका ग्राफ क्या आता था, आप सबको पता है, पूरा आता था। क्या आता था, पूरा ग्राफ आता था। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, cosec देखा था। तो cosec इनवर्स x
इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। चलो इसका ग्राफ कैसा आता था बताओ, ग्राफ क्या आता था? इसका आंसर भी x, इसका आंसर भी x ही था। इसका ग्राफ आता था आपको -1 और 1 के बाहर की वैल्यूज क्या थी, -1 और 1 के बाहर की वैल्यूज मतलब mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो तीसरी जो प्रॉपर्टी थी आपकी ये रही होगी, सेकंड ये रही थी, फर्स्ट ये रही थी। सब चीजें आपने पढ़ ली है और अच्छे से रिकॉल भी कर लिया है। फिर से रिकॉल क्यों करवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको ये लिखना है, अभी लिखो, आप अपनी नोट में लिखो, जरूरी है पूरा इतने प्रॉपर्टीज के बाद उसको फिर से एक बार रिकॉल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आता हूँ, तो जल्दी से लिख लो, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आता हूँ। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, कोई बता सकता है? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? सबको पता होगा, साइन इनवर्स 1/x वाला टर्म था ना, इसको कैसे लिख सकते थे? कोसेक इनवर्स x लिखते थे, जहां पर mod x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वैसे ही cos इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते थे? sec इनवर्स x, जब mod x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और दूसरी बात, tan इनवर्स को भी क्या लिख सकता हूं मैं? tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकता हूं? cot इनवर्स x। किस केस में? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तब। अगर x लेस देन 0 है तो क्या लिखेंगे? x लेस देन 0 है तो क्या लिखेंगे ये बताओ। तो आपको पता है cot इनवर्स x माइनस पाई लिखेंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में अगर बात करो तो ये 3 केस दिए हैं, चौथा केस आपको दिया नहीं है, तो फिर सिर्फ 3 केस की बात की है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ये है, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये है, और mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये है। बाकी नीचे वाली चीज आपको दी नहीं है, ये आपके एक्स्ट्रा है। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? तो सबको पता है सर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता था सर? साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, सबको पता है ये वाली चीज। वैसे ही आप बताओ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, जो कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? सिक्स्थ प्रॉपर्टी। उसका आंसर क्या था? तो आपको पता है सर, cos इनवर्स लिख दो, अंदर क्या लिखो? xy प्लस अंडर रूट में लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में लिखो 1 माइनस वाई स्क्वायर। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपके एनसीईआरटी में दी है, ये दोनों प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में दी नहीं है। मतलब कि बोर्ड के लेवल की बात करो तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपके बोर्ड में नहीं दी है, पर जो बात कर रहा हूं मैं अभी tan इनवर्स की, तो उसकी प्रॉपर्टी आपको बोर्ड में दी है। तो क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कितने लोग बता सकते हैं? तो सबको पता है सर, tan इनवर्स तो लिखना ही है, ब्रैकेट में क्या आएगा? तो x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। ये कब? जब xy लेस देन 1 हो। अगर xy लेस देन 1 नहीं होता तो क्या होगा? पाई इनवर्स आ जाएगा, पाई tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। दूसरी बात ये क्या है, कब आएगा? xy ग्रेटर देन 1 हो तब। तो कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी तीनों याद है? मैंने क्या बोला? tan इनवर्स x और tan इनवर्स y आपके बोर्ड के अंदर है, मतलब बोर्ड में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ये। इसका मतलब बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आप इसको यूज नहीं करोगे। सुना मैंने क्या बोला? आप इसको यूज नहीं करोगे। तो सर मैं क्या यूज करूंगा? तो आप क्या करोगे? किसी भी टर्म को आपको कन्वर्ट किस में करना है? tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको tan इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करो, है ना। बोर्ड में क्या करेंगे हम? सभी कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन देते हैं sin इनवर्स x देते हैं, हम क्या करेंगे? इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके साथ साथ इनवर्स का माइनस वाला ही आता था, tan इनवर्स x tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस xy। ठीक है, तो ये भी आंसर था। कितने लोगों को समझ में आया ये? तो ये इतनी चीजें थी जो हमने 5 6 7 में पढ़ी थी। 8 जो था उसका डिस्कशन अगर शॉर्ट में करें तो कितने लोगों को पता है? पहला क्या लिया था हमने? साइन इनवर्स साइन x, और इस केस में हमें क्या मिला था? आंसर तो x नहीं मिला था, क्या मिला था बताओ सर? आंसर तो जब अगर ऐसी लाइन हो, हमें ग्राफ ड्रॉ करना आता है। कैसे ग्राफ ड्रॉ किया था? पहले तो 0 लिया था, ऊपर -π/2, नीचे -π/2 लिया था, फिर यहाँ बीच में से ड्रॉ करके ऐसे करके डायमंड जैसा बनाया था। तो मेरा साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ है, और इसमें अगर ऐसी लाइन आई तो मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू x माइनस x0। अगर ऐसी लाइन आई तो क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू माइनस x माइनस x0। और ये जो x0 है वो क्या है? x एक्सिस का टच पॉइंट। क्या है? x एक्सिस का टच पॉइंट है। तो इतनी चीजें मैंने सीखी है।
फिर हमने क्या सीखा था, cos इनवर्स भी सीखा था, cos इनवर्स cos x। इसका ग्राफ कोई बता सके तो। सबसे पहले सर जीरो नीचे ड्रॉ करना था, तो जीरो इधर मिलेगा, फिर आपको ऊपर पाई लेना था, फिर आपने यहाँ से क्या किया, y को x लिया और y को -x लिया, तो आपका ग्राफ एक बार रेडी हो गया। फिर इसको रिपीट करते जाना है, क्या करना है, रिपीट करते जाना है। इस केस में आपका आंसर क्या आता था, इवन पाई माइनस एक्स। क्या आंसर आता था, इवन पाई माइनस एक्स। इसका आंसर जो भी आए इसको पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव बना के छोड़ो। तो ये चीज थी cos इनवर्स cos x में क्या था, इवन पाई माइनस एक्स आता था। वैसे ही tan इनवर्स tan x में क्या आता था, ये बोलो, कल का लेक्चर याद होगा ही सबको, y इक्वल टू x माइनस एक्स। tan इनवर्स tan x का आंसर क्या आता था, y इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो, है ना। तो ये समझदारी वाली बात है। आठों 8 प्रॉपर्टीज हमने बस जस्ट थोड़ी सी मिनट में सॉल्व कर ली। अगर इसको आपने लिख लिया अच्छे से तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि पूरे चैप्टर को आपने सिर्फ एक पेज में लिख लिया, पूरे चैप्टर के भावार्थ को आपने बस एक पेज में लिख लिया। तो जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो। कितने लोग लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा असली काम शुरू है। एक काम करिए आप, सिंपल से आपकी जो किसकी बुक है, आपके पास बुक होगी मैथ्स की 12th की, ये वाला चैप्टर ओपन करो, उसमें समरी देखो। क्या देखो, समरी देखो, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अभी भी हमारे अंदर लिया नहीं है। वैसे हम देखने वाले वो चीज, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कौन सा नहीं पढ़ा, आप जज कर रहे हो कि नहीं। चलो मैं ये बता देता हूँ। एक पोर्शन है आपका 2 tan इनवर्स x का आंसर क्या आएगा। तो 2 tan इनवर्स x का आंसर क्या आएगा, इतनी पूछने वाली बात है। क्या करेंगे, दो बार tan इनवर्स x लिखेंगे, दो बार tan इनवर्स x लिखेंगे, दो बार tan इनवर्स x लिखा तो आंसर क्या आएगा, किसी को पता है सर, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। कैसे आया सर, x प्लस x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। सिंपल। क्या ये है आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बट x की वैल्यू क्या होगी, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये आंसर नहीं चलेगा। ये किसके लिए है, x लेस देन 1 के लिए। अगर x ग्रेटर देन है तो क्या आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, x लेस देन 1 के लिए। क्यों ऐसा सर, x लेस देन, क्योंकि x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो ही 1 माइनस x स्क्वायर क्या देगा आपको, पॉजिटिव आंसर। अदरवाइज ग्रेटर लेस देन 1 होगी, सॉरी लेस देन 1 का ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो क्या आएगा, आंसर माइनस हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं 2x 1 माइनस x स्क्वायर, ये बात हो गई। जल्दी से मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी tan 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। अगर इसको ट्रायंगल में बनाया जाए तो क्या आएगा, इधर 2x इधर 1 माइनस x स्क्वायर। 2x का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताओ, 4x स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू 4। तो आंसर क्या है आपका, x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, तो कि 1 प्लस x स्क्वायर है। तो जल्दी से बताओ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, तो भाई 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर होगा। तो कौन कह सकता है इससे कि थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही वाले फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ मैं, जल्दी बताओ। 2 tan इनवर्स को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। कितने लोगों को समझ पाई ये चीज, है ना। चलो एक बार बताओ, और अब मैं बोलूं साइन इनवर्स को इसमें cos इनवर्स में लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ बताओ। देखो cos इनवर्स में क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, है ना। तो आप ये चीज थी जो आपके लिए नहीं है, आपने नहीं देखी होगी। सिंपल सी चीज बात करूं तो 2 tan इनवर्स x को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक तो tan इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। इधर क्या लिख सकता हूं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, है ना। ये आपने कहीं देखा हुआ भी लगेगा फार्मूला। किसको कहता है ये, sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती थी, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
उसी का बेस बना के ये बनाया है। देखो देख पाओ तो cos 2 थीटा क्या होता था बोलो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो उसी का बेस बना के ये बनाया है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो बताओ। ठीक है, तो ये एक चीज थी जो आपके बोर्ड में थी बट हमने जनरली वाले तो पोर्शन में नहीं कराया है, तो देख लो, कोई इतनी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, सिंपल से कोई भी बंदा कर सकता है। जल्दी से लिख लो। आपको एक छोटा सा मैं क्या काम दे सकता हूँ अगले लेक्चर के लिए? चलो ठीक है, देखते हैं, चलो साथ में लेते जाए। एक्सरसाइज 2.1 में यहाँ पर देख रहा हूँ आपके सामने। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी डाउट आपका रहा होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और ये मैं बोल दूँ तो ये जो पूरा पोर्शन है किसमें पूछा जाएगा, तो मैं बोलूँ आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। मतलब ये जो पूरा 2.1 दिया है, मुझे कहाँ पर पूछने की पॉसिबिलिटी है, तो एमसीक्यू में आ सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन में तो नहीं लग रहा क्या आएगा। शायद एक मार्क का क्वेश्चन हो तो उसमें भी आ सकता है। कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 50 मार्क्स एमसीक्यू रहता है तो 50 मार्क्स एमसीक्यू में पॉसिबिलिटी है कि 2.1 से आपको मिल जाए। अब बात हम करने वाले हैं वो है 2.2 की। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हो, आप मेरे साथ साथ शुरू कर सकते हो, अदरवाइज तो मैं थोड़ा सजेस्ट करूँगा आपको कि आप यहाँ से थोड़ा पीछे जाओ। पीछे जाने का मतलब कि इसको पोस्ट करो वीडियो को, 2.2 खुद से ट्राई करो एक बार सॉल्व करने की। अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो कहाँ जा रहा हूँ मैं, यहाँ पढ़ा तो रहा हूँ, ठीक है, वापस आ जाना, है ना। तो आ गए हो, मुझे बताएं आप लोग देख के। कुछ लोग होंगे अभी भी नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सीख के ही जाओगे, मुझे इतना बताएं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर से भी ये लेक्चर के बाद दूंगा पूरा सॉल्व करने के लिए। बड़ा सा डीबी भी आने वाला है बोर्ड के लिए, बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ अच्छा वाला एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। चलो क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन मुझे बता रहा है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स, प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है? 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x क्या प्रूव करना है हमें? 2 मिनट, ओके, इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या प्रूव करना है? 3x माइनस 4x क्यूब। जस्ट अ मिनट। पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। मस्त वाला क्वेश्चन है, लंबा कुछ इसमें सोचा नहीं है। पहले क्या दिया है? 3 sin इनवर्स x, तो हमें प्रूव क्या करना है? sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, कितने लोगों को देखने के बाद थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा है, तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है 3 थीटा। अगर मैं इसको बोलूँ 3 थीटा, ये sin इनवर्स x को क्या मान लूँ? थीटा मान लूँ, तो इसको बोलूँ ये 3 थीटा है। तो कितने लोग बता सकते हैं कि भाई sin 3 थीटा जैसा तो मैंने सब कुछ पढ़ा है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कितने लोग बता सकते हैं? यही होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। कितने लोगों को ये फॉर्मूला पता है sin 3 थीटा का? बहुत सारे लोगों को पता होगा। और यही कुछ मैं यहाँ भी देख पा रहा हूँ, है ना, देख पा रहे हो कि नहीं? sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है? ऑब्जर्वेशन से कोई बता सकता है कि sin इनवर्स x की वैल्यू क्या है? थीटा है। तो मैं यहाँ पर एज्यूम क्या कर रहा हूँ? एज्यूम sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। क्या आपने एज्यूम किया? sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एज्यूम किया। तो इससे वजह से x क्या मिल गया आपको? sin थीटा। x क्या मिला? sin थीटा मिला कि नहीं मिला बताओ? अगर आपको sin थीटा मिल गया तो आप तो क्या करोगे? सिंपल सी ये वैल्यू है जो यहाँ पर पुट करोगे। तो मैंने पुट की sin इनवर्स, क्या लिखा? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। कितने लोगों को पता चला कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूँ? sin 3 थीटा। और sin इनवर्स के अंदर sin है, क्या है? sin इनवर्स के अंदर sin है। क्या इसके साथ आपको कुछ
थीटा की वैल्यू दी है कुछ, चेक करो थीटा की वैल्यू कुछ दी है। हाँ थीटा की वैल्यू दी है आपको कहाँ पर, x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है बताओ, कोई बता सकता है तो? x की वैल्यू क्या है, -1/2 से 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर मेरा x कहाँ है, x कहाँ है 1/2 से 1/2, तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है। तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, तीनों में sin इनवर्स। तो मैं तीनों में sin इनवर्स लगाता हूँ और sin इनवर्स लगाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ, क्यों नहीं होगी sin इनवर्स लगाने में? क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो कितने लोगों को पता चला कि -½ x और हाफ क्या हमारा एक रेंज है। इसमें मैंने sin इनवर्स लगाया तो ये क्या मिला मुझे, थीटा मिल गया। ये क्या मिला, -π/, तो कहाँ था -½ -π/6 पे आता है, और हाफ कहाँ आता है, π/6 पे आता है। अब की थीटा की वैल्यू कहाँ आ गई, थीटा बिलोंग्स टू, जब भी आपने ये एज्यूम किया तब भी आपको लिखना है थीटा बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे, -π/6 से π/6। तो कोई मुझे बता सकता है 3 थीटा कहाँ होगा, 3 थीटा कहाँ होगा, -π/2 से π/2, कितने लोग समझते हैं? और जब भी आपको -π/2 से π/2, याद करो साइन इनवर्स और साइन x, आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ, मैंने ये ड्रॉ नहीं करना है पर याद करवा रहा हूँ। क्या था, आप क्या करते थे, यहाँ से y को x पे ड्रॉ करते थे, ये वैल्यू क्या दे रहे थे, -π/2, और ये वैल्यू क्या थी, π/2। याद करो, अगर याद है तो। फिर आप यहाँ से ये भी ड्रॉ करते थे, यहाँ से ये, तो ये पाई आता था, यहाँ -π आता था, याद है ना? इसका मतलब कि -π/2 और π/2 के बीच में y क्या है, x। मतलब sin इनवर्स sin 3 थीटा क्या देगा मुझे आंसर में, 3 थीटा। क्या आंसर देगा, 3 थीटा। तो जब भी sin इनवर्स sin -π/2 से π/2 के बीच में है तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली x, जो क्या है 3 थीटा। इसका आंसर थीटा मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा क्या है, क्योंकि 3 sin इनवर्स x। तो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट आप ये तो लिख ही सकते हो कि एंगल कैसे ढूंढते हैं हम लोग। तो कितने लोगों को समझ में आया कि स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था, सिर्फ जिस सिंपल मैंने इक्वेशन देखते ही मुझे समझ में आ गया कि इक्वेशन किसके ऊपर है, sin 3 थीटा वाले फार्मूला पे। और वो पता करने पे मैंने इस पे क्या एज्यूम कर लिया, sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लिया। ठीक है, तो जल्दी से कर लो। कितने लोग हैं ऐसे जो बोलेंगे मैं सर ये खुद से कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से सभी लोग खुद से कर सकते हैं, तो ये खुद से करना है, पहले ये कंप्लीट करो, लिख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, कर सकते हो सब। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप खुद मुझे ट्राई कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन भी मैं चाहता हूं कि आप खुद से करो। मैं फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो क्या है 2 tan इनवर्स क्या था 1/7 के 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लाना है, tan इनवर्स 31/70 लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं। पहली चीज यहाँ पर आप दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक तो tan प्लस tan अलग कर दो, tan इनवर्स, या तो डायरेक्ट अप्लाई करो। तो क्या होगा बताओ, क्या है, लेस देन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेस देन 1 है तो 2 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना? तो ये आंसर आपका हो गया। इधर क्या है tan इनवर्स 1/7, तो उसको रहने दो ऐसे के वैसे। चलो इधर आंसर बताओ क्या आएगा, 2 विल बी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा tan इनवर्स, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे क्या बचेगा 4 माइनस 1, क्या बचेगा 4 माइनस 1, तो क्या आएगा ऊपर 3, नीचे क्या आएगा 4, तो ऊपर का चला जाएगा, तो 4/3 बचने वाला है। इधर क्या बचेगा tan इनवर्स 1/7। अब दोनों का आंसर, आप एक बात बताओ मुझे पहले कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 4/3 इंटू 1/7 क्या आएगा, लेस देन 1, लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्ट बताओ, tan इनवर्स
जल्दी से लिखो 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। चलो आंसर बताओ क्या आएगा। tan इनवर्स, पहले तो बताओ 7 इंटू 4 क्या होगा 28, 7 4 जा 28 प्लस 3 डिवाइड में इधर क्या होगा 7 3 21, तो 21 यहाँ आ जाएगा 21 माइनस 4। ये कितने लोगों को नहीं आता, ये बता ना कैसे करते हैं। a बाई बी डिवाइड बाई पी बाई क्यू, तो कैसे सोल्व करते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करो ए पी प्लस पी बी के क्यू बी, ए क्यू बाई ए क्यू प्लस पी बी डिवाइड बाई बी क्यू, इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो वही तरीका हमने यहाँ भी अपनाया है। तो ये सबको मेरे ख्याल से आता होगा, इतनी बेसिक चीज तो मैं आपको ना ही सिखाऊं। चले यहाँ पर आओ, क्या आएगा tan इनवर्स, क्या आ गया बताओ जल्दी से। ऊपर क्या आ गया 31, नीचे क्या आ गया 7k, तो क्या आ गया मेरा आंसर। तो क्या इसके ऊपर वाला आंसर कर सकते हो ना, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर रीजन भी आप लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहो तो tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। अब जो है ना वो सही वाली चीज शुरू हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। चलो पहले ये रफ कर लूं। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लाना है हमें, कुछ नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे करेंगे, कोई बता सकते हो तो बताओ, सोचो आप क्या कर सकते हैं इसमें। चलो मैं कुछ कुछ बातें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जाके मुझे एक बार देखने दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, गलती हो जाती नहीं तो। हाँ, एक चीज समझो, अगर आपको दे दे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला कौन सा है आपको पता है कि जिसमें आपको आंसर मिल सकता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको पता है फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, कॉट स्क्वायर माइनस थीटा, इसका क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है। तो ऐसा कुछ दिखे तो आप ये अप्लाई कर सकते हो सिंपल तरीके। अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में क्या यूज कर सकते हैं, तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर थीटा, और आपको ये भी पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंग टू आपको जो चाहिए उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर कहीं पे आपको ये दिख जाए, दिखने को देखो नजरिया है, फिर आपको ऐसा दिख जाए x स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए अंडर रूट में, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही cos स्क्वायर थीटा भी ले सकते हो, माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चीजें समझना चाहिए। यहाँ पर क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप जैसे ही रखोगे ये क्या हो जाएगा sec थीटा। अब sec थीटा माइनस 1 क्या कर लेगा बताओ, sec थीटा माइनस 1 क्या देगा आपको, अरे 1 माइनस cos थीटा देगा कि नहीं देगा, देगा, आसानी से समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस cos थीटा हो गया, नीचे क्या हो गया cos थीटा इनटू sin थीटा हो गया। समझ में आ रहा है, कुछ चीजें आ रहा है ना, तो बहुत आसान से हो जाएगा, देख लो कैसे करते हैं। हाँ चलो जल्दी से सॉल्व करके देखो क्या होता है। ये पे अप्लाई करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अप्लाई करो, कहाँ वहां पर अप्लाई करो, या कोसेक थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ। अप्लाई क्या करना है, x की वैल्यू लेनी है। अगर x की वैल्यू में tan थीटा लेता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, चेक करते हैं, दोनों वैल्यू लेके चेक करते हैं क्या होता है, देखते हैं। तो अगर मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर 1 प्लस tan ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स, आप एज्यूम करो, देखो
चलो एज्यूम क्या कर रहे हो आप, आपने एज्यूम किया x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स x। ये तो बात की हो गई। अब देखो आपने अंदर रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख दूं मैं, डायरेक्ट क्या लिख दूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखूंगा तो क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा, तो सेक थीटा माइनस 1 आएगा, नीचे क्या आएगा, टेन थीटा, नीचे क्या आने वाला है, टेन थीटा। अब सेक थीटा माइनस 1 क्या मिलेगा वो बताओ जल्दी से, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या आएगा, तो क्या साइन थीटा। कितने लोगों को ये समझ में आया? अब 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, कोई बता सकते तो? कितने लोग बोल सकते हैं कि इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? हाँ, तो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ। सही है, तो साइन 2 थीटा बाय 2 एक बार यहाँ से चला जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, टेन थीटा बाय 2। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, तो आ गया भाई टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2। अब टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2 तो क्या मिलेगा आपको ये बताओ पहले, इसका आंसर मिलेगा थीटा बाय 2। तो थीटा क्या है आपका, 1/2 टेन इनवर्स x। तो ये जो आंसर आया वो क्या है आपका, 1/2 टेन इनवर्स x आया। तो मैंने आपको डायरेक्टली आंसर दे दिया है कि जब भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में क्या मिल जाए, वैसे हम क्या कर सकते थे इस वाले केस में, अगर बताओ तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको कुछ ले सकते थे ना, जैसे कि इसको कुछ सी वैल्यू ले लेते हम, ट्रायंगल में भी बता सकते थे, वहां से भी कुछ सॉल्व करके ला सकते थे। पहले तो हम ये कर लो, चलो कितना लोगों को समझ में आया कि जब भी ऐसी चीजें दिखेगी तो मैं इस तरीके का कुछ लूंगा। चलो एक और चीज दिखाता हूँ, वो भी आपको समझ में आएगा। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ दिख जाए तो क्या लोगे, x इक्वल टू cos 2 थीटा ले लेना। क्यों, जैसे ही cos 2 थीटा लोगे आप, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस cos 2 थीटा, नीचे क्या मिलेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये आपको डायरेक्टली क्या दे देगा, tan स्क्वायर थीटा। क्या देगा, tan स्क्वायर थीटा देगा। तो अंडर रूट में भी दिया हो तब भी आप ये ले सकते हो, cos 2 थीटा। चलो और एक चीज दिखाता हूँ और अच्छा कराता हूँ। देखो अगर ऐसा दिया हो 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपको दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या दिया है 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों पोर्शन तीनों कहां पर यूज होते हैं आपने देखा हो तो याद है, इसमें अगर आप tan थीटा में लिखते हो, x इक्वल टू क्या रखना है इसमें, tan थीटा। अगर ऐसे कुछ दिख जाए तो आपको क्या लिखना है, tan थीटा। अरे अच्छे से लिख लो, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। पहला केस ऐसा दिखे तो क्या लिखोगे आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू क्या लोगे, tan थीटा। ऐसा कुछ दिखे तो क्या लोगे, sin या cos। ऐसा कुछ दिखे तो sec या cosec। ये दिख जाए तो आपको cos 2 थीटा लेना है, वो कंपलसरी है। यहाँ भी ये तीन चीज में आपको क्या लेना है, tan थीटा कंपलसरी। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी दे देंगे तो क्या लोगे, सोच के बताओ। तो ऐसी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत लंबी खींचने वाली बात नहीं है ये। तो इतनी चीजें हैं जो ये पहला लिख लो, समराइज कर लो इस चीज को। अच्छे तरीके से लिख लो ये, और सॉल्व कैसे करना है तो उस तरीके से। यहाँ पर एक स्टेप लिखो आप कि एज्यूम x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, और ये tan इनवर्स के साथ साथ लिखते जाना है। हमने डायरेक्ट लिख दिया, पर tan इनवर्स के साथ साथ लिखो। या फिर आप अलग से इसको सॉल्व कर सकते हो, पूरा लिखने के बाद जो आंसर लास्ट में आ रहा है ना उसको यहाँ पर पुट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। चलो कितने लोगों का हो गया ये, बढ़े आगे। चलो इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होगा, उसमें लिखा है tan इनवर्स डिवाइड बाई अंडर रूट में नीचे दिया है x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या लिखोगे आप, कोई भी बंदा बता सकता है कि मुझे tan इनवर्स में क्या चाहिए बताओ। tan इनवर्स के अंदर क्या होगा तो आप उड़ा सकते हो, tan थीटा। अगर यहाँ tan थीटा चाहिए तो ये 1 डिवाइड में कुछ है, तो यहाँ क्या आएगा, तो ये tan थीटा बनेगा। cot थीटा, अगर 1 डिवाइड बाय cot थीटा है तो आप क्या बोल सकते हो, tan थीटा बोल सकते हो। तो cot थीटा लाने के लिए आपको x को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ, x क्या एज्यूम करो, cosec थीटा। x को एज्यूम करो cosec थीटा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे। सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं हो तो वापस से आप मुझे कॉल बोल कर सकते, पूछ सकते हो, कंसर्न कर सकते हो चीजें। जो थर्ड है वो शुरू करते हैं हम लोग। 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, कुछ बताने की बात तो नहीं है वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कराऊं या कर लोगे आप? थर्ड क्वेश्चन कर लोगे ना। 1 माइनस cos x से 1 प्लस cos x से क्या लिखोगे आप? 2 बोलो 2 sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 कैंसिल, tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा, और x बाई 2 है तो 0 से पाई बाई 2 में tan कैसा रहता है? tan पॉजिटिव रहता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स x बाई 2, सॉरी tan इनवर्स tan x बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में tan वाला ग्राफ आपने देखा होगा, याद करो tan वाला ग्राफ ऐसे ऐसे आता था ना, tan इनवर्स का, tan इनवर्स tan का ग्राफ 0 से पाई बाई 2 में क्या आता था? x। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्टली x बाई 2, है ना। सिंपल सी चीज है, वो आप खुद कर लो। थर्ड वाला सॉरी 7th है, जो मैं 8 करवाता हूं, जो क्या लिखा है? tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x। देखो जाए तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। x कहाँ बिलोंग करता है? माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। चलो कितने लोग इसको समझ पाए पहले तो बताओ। इसमें क्या कर सकते हैं? tan के अंदर tan चाहिए, तो tan बनाओ, कैसे बन सकता है इसमें tan, ये बताओ। अगर आप cos x से डिवाइड कर दो ऊपर वाले नीचे वाले को, तो क्या बन सकता है आपको पता है? क्या बन सकता है? tan बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको tan इनवर्स को ऐसे ही रखता हूँ, अंदर क्या लेता हूँ? cos x से डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे को, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan x, और ये नीचे क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan x। कितने लोगों को समझ में आया पहले बताओ। अगर ये समझ में आ गया है तो कितने लोग ये भी बोल देंगे कि ये लिखा है मैंने। कितने लोग बोल सकते हैं कि ये इसका फॉर्मूला था ऑब्जर्वेशन से, है ना। tan पाई बाई 4 माइनस tan x 1 प्लस tan x किसका फॉर्मूला है? tan पाई बाई 4 माइनस x का। अब पाई बाई 4 माइनस x क्या होता है ये देखना है हमें। पहले तो ये लिख लो, पाई बाई 4 x क्या है? 3 पाई बाई 4। तो पहले माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। माइनस x माइनस 3 पाई बाई 4, ये आया माइनस पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। x माइनस पाई बाई 4 माइनस x कहाँ आएगा? इसमें पाई बाई 4 ऐड करो तो माइनस पाई बाई 2 आएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ। क्या आएगा? माइनस पाई बाई 2 आया कि नहीं? 0 से माइनस पाई बाई 2 में है आपका आंसर। किस में है? tan कहाँ है? तो माइनस पाई बाई 2 से 0 में। अब उस वाले केस में आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या आ सकता है। ऐसे हम ग्राफ बनाते थे, आपको पता है सबको। कितने लोगों को पता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में हम ग्राफ बनाते थे, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आपका आंसर जो रहता था वो क्या रहता था? tan इनवर्स tan x का। बताओ जल्दी से, tan इनवर्स tan x का आंसर क्या होता था? x होता था। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली पाई बाई 4 माइनस x। क्या आएगा? पाई बाई 4 माइनस x, है ना। तो आंसर क्या आने वाला है? पाई बाई 4 माइनस x। कितने लोगों को समझ में आया ये चीज? क्या किया हमने? सिर्फ 10 में कन्वर्ट किया, 10 में से फॉर्मूला बनाया। ये जो आंसर है ना वो कहाँ आता है वो देखना पड़ेगा आपको। कैसे बनाओगे? इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिख लो। चलो आगे बढ़े। चलो नीचे क्या करेंगे? tan इनवर्स क्या दिया है? चलो कौन सा आंसर आएगा? इसमें हमने क्या लिया था जल्दी बताओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या लिया था ये बताओ। क्या लिया था इसमें? साइन और कॉस। साइन थीटा ले सकता हूं मैं, चलो ले लो। अगर साइन थीटा लेता हूं तो क्या बचेगा? अगर मेरे को साइन थीटा लेना है तो याद रखना एक को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं x इक्वल टू क्या लूंगा? a साइन थीटा। तो अब देखो क्या होगा? tan इनवर्स तो आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? a साइन थीटा। नीचे क्या आ जाएगा ये बताओ? नीचे आपका आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों साइन स्क्वायर लिया, cos स्क्वायर नहीं लिया? cos स्क्वायर भी ले सकते थे, पर साइन लेने में क्या है? साइन डिवाइड बाय cos आ जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे आ जाएगा? tan इनवर्स
इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है ये बताओ। ए स्क्वायर एस स्क्वायर कॉमन बाहर निकलेगा तो अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ए हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा। ए विल बी कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स क्या रहेगा tan थीटा और आंसर क्या आएगा सिंपल सा थीटा। थीटा आपने क्या एज्यूम किया था बताओ, थीटा आपने क्या एज्यूम किया था x इक्वल टू a sin थीटा एज्यूम किया था ना। तो थीटा क्या है x बाई a sin इनवर्स x बाई a। क्या सर मैं अगर इसको किससे आप पूछोगे सर मैं अगर इसको x इक्वल टू a cos थीटा लेता तो क्या आंसर यही आता। हाँ यही आता, चेक करते हैं। चलो ये बहुत मस्त वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने इसको क्या लिया a sin cos थीटा लिया, आंसर क्या आएगा। तो आपने क्या किया tan इनवर्स कर दिया, अंदर क्या हो गया a cos थीटा, डिवाइड में क्या आएगा a 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, tan इनवर्स अंदर क्या बचेगा a cos थीटा, डिवाइड में क्या आएगा a sin थीटा, a विल बी कैंसिल, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा क्या होगा बोलो ना, क्या होगा cot थीटा। अब आपको यहाँ क्या चाहिए cot थीटा चाहिए, तो आप क्या लिखोगे पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot थीटा लिखोगे ना। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया थीटा आ गया, इसका आंसर क्या आया पाई बाय 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है ये बताओ, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x बाई a है कि नहीं, cos इनवर्स x बाई है ना, ठीक है। तो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स क्या होता है sin इनवर्स, तो sin इनवर्स x बाई a। तो कोई भी तरीका अपनाओ आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको तो पता चल गया मैंने sin थीटा लिया और हमने तो cos थीटा लिया था तो आंसर नहीं आया, नहीं आंसर दोनों में सेम आएगा। देखो क्या है sin इनवर्स x बाई a आ रहा है कि नहीं, इसमें भी sin इनवर्स x बाई आ रहा है। तो जब भी आपको 1 माइनस x स्क्वायर वाली कोई चीज दिख जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखना है a स्क्वायर दिया था इसलिए मैंने क्या लिया a cos थीटा और a sin थीटा लिया है ना, बहुत आसान सी चीज है। वो जो मैंने चीज लिखवाई है ना उसको बहुत ध्यान से देख लेना। चलो लास्ट है वो देख लेते एक बार। ये किसका फॉर्मूला है अगर आप देख पाओ तो, जो लास्ट वाला है वो चलो इसके बाद क्या क्वेश्चन कर लेते पहले। क्या बोल रहा है tan इनवर्स 3 a स्क्वायर x माइनस x क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब चलो ये कहां से आंसर लाएंगे, कोई बता सके तो बताओ इसका आंसर कैसे ला सकते हैं, ऐसा कहां दिखा है आपने वो बताओ। 3 tan थीटा माइनस याद है कुछ, चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे आपको। इसमें अगर याद हो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पर अप्लाई करो तो आप क्या रखोगे x की जगह पे a भी साथ में लेना पड़ेगा तो a tan थीटा लोगे, x बराबर क्या लोगे a tan थीटा। अब रखो वैल्यू क्या मिलेगा tan इनवर्स अंदर मिलेगा 3 a क्यूब tan थीटा माइनस यहाँ क्या मिलेगा a क्यूब tan क्यूब थीटा, नीचे क्या मिलेगा तो a क्यूब माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा ना, 3 a स्क्वायर a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। तो पहली बात a क्यूब हर जगह से कैंसिल, इसमें से कॉमन निकलेगा इसमें से कॉमन निकलेगा, बचा क्या सबको पता है tan 3 थीटा बचा, आगे क्या है tan इनवर्स है तो जल्दी से 3 थीटा लिख दो, थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा क्या है बताओ, थीटा क्या है tan इनवर्स x बाई a। इसका आंसर क्या होगा 3 tan इनवर्स x बाई a होगा, सिंपल सी चीज है।
ना, tan 3 थीटा का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना था, ये बाकी रह गया था तो लिख लो tan 3 थीटा। चलो मुझे लग रहा है 11वां क्वेश्चन मैंने घर से करने को दिया था आपको पहले ही, ये तो हो गया, ऐसा ही मैं समझूंगा। 12वां क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कॉट है, अंदर क्या लिखा है tan इनवर्स है कॉट इनवर्स है, दोनों का सम क्या होगा π/2, तो कॉट π/2 क्या हो जाएगा 0, तो वो भी कराने की जरूरत नहीं है। ये जो है उसमें थोड़ा बहुत मजे वाला क्वेश्चन है तो ये हम कराते हैं। क्या लिखा है जल्दी बताओ, tan 1/2, अंदर लिखा है sin इनवर्स 2x बाई, कितने लोग समझ गए, अगर समझदार है तो वैसे हमें प्रूव करना पड़ेगा ये, तो मैं आपको क्या डायरेक्ट ले जाऊं, mod x लेस देन 1, फिर कंडीशन क्या दी है और y ग्रेटर देन 0, फिर दिया है x y लेस देन 1। चलो सबसे पहला चीज है जो हमें इसको सॉल्व करना है वो क्या है, आपको क्या एज्यूम करना है, एज्यूम x इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू tan फाई। जैसे आपने एज्यूम किया आपका ये काम शुरू, देखो tan 1/2 tan है या tan इनवर्स, एक बार देख लो तो थोड़ा पता चले, tan ही है। चलो बहुत आसान है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बता रहा हूं ना मैं। sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x, देखा है क्या आता था इसका आंसर, tan इनवर्स x, या 1/2 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x आता था, बट हमें करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, sin इनवर्स लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे 2 tan थीटा, नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वैसे ही यहाँ क्या लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, थीटा नहीं ये क्या है फाई। चलो इधर बताओ क्या आएगा, tan हाफ, इधर आ जाएगा sin इनवर्स, क्या लिखेंगे 2 sin थीटा है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, प्लस इधर क्या लिखेंगे cos इनवर्स cos 2 फाई, है ना। और सबको पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, बोलिए क्या आएगा, इसका आंसर 2 थीटा आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 फाई आएगा, और ये 1/2 है, आगे मल्टीप्लाई होगा, तो tan क्या बचेगा आपके पास, tan आ गया आपका थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, और थीटा और फाई क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, थीटा प्लस फाई क्या है, तो आप बोलोगे tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का आंसर x y लेस देन 1 के लिए क्या होगा, तो कौन बता सकता है, सिंपल सा आंसर आएगा ना इसका, तो डायरेक्टली आंसर है क्या x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy, tan इनवर्स क्या होगा कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। कितने लोगों को ये इजी लगा, वाकई इजी है ना, सिंपल सा। हमने बोला है पहले ही कि ऐसी कोई चीज दिखे तो हमें क्या लेना है tan, तो ये बस एक बार आपने पता कर लिया ना कि इसमें क्या रखना है तो आपका आंसर आने ही वाला है, सिंपल से आ जाएगा, देखो कितने आसानी से आ गया, x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस x, लिख लो जल्दी से, बहुत इजी है ये तो, कुछ नहीं कह सकते इसमें। चलो नेक्स्ट ले लूं मैं, चलो है ना, आसान चीजें सब हो रहा है ना आपसे, अगर नहीं हो रहा है तो पूछ लेना भाई। चलो ये बहुत मस्त वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दिया है, और x क्या होगा वो फाइंड करना है हमें। सिंपल करो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिया था, साइन इनवर्स बना भी लो वहां पर, यहाँ पर साइन इनवर्स 1 क्या आएगा ये बताओ, π/2, कितने लोगों को पता है ये साइन इनवर्स 1, चलो लिखते हैं साइन इनवर्स 1। यहाँ पर क्या कर दूं मैं, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। देखो इसमें दो तरीके हैं आपको करने के,
अब एनसीईआरटी में कौन सा तरीका है, ट्रायंगल तरीका एनसीईआरटी में नहीं चलेगा, ये ध्यान दे देना पहले। चलो ये पहले मुझे समझाने दो आपको क्या नहीं चलेगा एनसीईआरटी में, क्या नहीं चलेगा बताओ, ट्रायंगल वाला तरीका नहीं चलेगा। तो हमें क्या लेना है, तो हम थीटा लेंगे एक बार, साइन इनवर्स 1/5। तो इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया 1/5। तो आपको साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला चाहिए जिसकी आपको tan थीटा मिले, तो कोई है नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट आप cos थीटा तो निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे कि सर 1 - 1/5 का स्क्वायर क्या आएगा ये बताओ, 24/√24/5 आएगा, √24/5 आएगा। अब sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा करोगे तो tan थीटा मिलेगा, तो tan थीटा क्या आएगा ये बताओगे, 1 डिवाइड बाय क्या आएगा 1 डिवाइड बाय √24। तो अब थीटा आपको tan इनवर्स में चाहिए तो आप इस तरीके से निकालोगे, एनसीईआरटी में किस तरीके से निकालोगे, इस तरीके से। याद करो तरीका, क्या करो याद करो, कैसे करोगे, sin से आप cos कैसे निकालते हो, तो cos थीटा = √1 - sin स्क्वायर थीटा। यहां से आपको cos मिल गया, sin मिल गया, तो tan थीटा कैसे निकलेगा, sin डिवाइड बाय cos, और sin डिवाइड बाय cos क्या आ गया आपका ये आंसर। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी में निकालना पड़ेगा, सिंपल। डायरेक्ट आप ट्रायंगल ड्रॉ करके नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, गलत कुछ नहीं है, बट ये तरीका बुक कर दिया है तो क्यों भाई कुछ छेड़े, हमको ये भी तो आता है, सिंपल ही है। इसको बताओ cos इनवर्स x को क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x को 5 मान लो, तो x क्या हो जाएगा cos 5, सिंपल बात है। और sin 5 क्या होगा आपको पता है √1 - x²। अगर sin 5 cos 5 ये है तो tan 5 क्या होगा ये बताओ, तो आपको पता है सर √1 - x² डिवाइड बाय x, है ना, सिंपल सी चीज। तो अभी इसको पता चल गया, तो 5 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, tan इनवर्स √1 - x² डिवाइड बाय x। इसका मतलब कि इसको भी tan इनवर्स में लिख दिया, इसको भी tan इनवर्स में लिख दिया, और समेशन करना है। चलो इसको तो आंसर क्या आ रहा था π/2, तो पहले लिखो क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1/√24 प्लस tan इनवर्स √1 - x² डिवाइड बाय x इज इक्वल टू π/2 लाना है, या फिर π/2 दिया है, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं ये बताओ, आप दो चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकता हूं मैं, देखो इसको सामने ले जाते हैं, क्यों सामने ले जाता हूं उसका भी रीजन बताता हूं। एडिशन करने से आसान क्या है ये, कैसे देखो, √1 - x² x इज इक्वल टू क्या होगा, cot इनवर्स 1/√24 होगा कि नहीं ये बताओ। π/2 माइनस tan इनवर्स क्या होगा, cot इनवर्स 1/√24। अब cot इनवर्स है tan इनवर्स है, cot इनवर्स को क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स √24 लिख सकता हूं। तो इधर क्या है tan इनवर्स √1 - x² डिवाइड बाय x। अब इसका क्या करो, सिंपल tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, √1 - x² इज इक्वल टू √24x। अब इसका स्क्वायर करो दोनों साइड, तो 1 - x² इज इक्वल टू 24x²। x² उस तरफ जाएगा तो 25x², और ये क्या बन गया 1, तो x² इक्वल टू क्या आ गया 1/25। तो x क्या आएगा ये बताओ, प्लस और माइनस 1/5। x क्या आया, प्लस और माइनस 1/5। कितने लोगों को समझ में आया। पहली चीज ध्यान रखनी है, वो ट्रायंगल का लॉ हम यूज नहीं कर सकते एनसीईआरटी में, तो हमने कौन सा लॉ यूज किया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, सिंपल सा फंडा। तो भाई sin थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, सॉरी cos थीटा की, तो √1 - sin² थीटा से निकाल लो। अब जैसे ही sin थीटा cos थीटा मिल गया, tan थीटा तो मिलने ही वाला है। तो दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद मुझे समझ में आया थोड़ा कि इसको अगर मैं इधर ले गया होता तो क्या हो जाता, cot इनवर्स। दूसरा तरीका ये भी था कि इसका आप क्या करो, एडिशन वेडिशन करो तो बहुत लंबा हो जाता, आसान तरीका निकालना है मैं तो cot इनवर्स कर दिया। जैसे ही cot इनवर्स किया, ये क्या हो गया, tan इनवर्स करने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करते ही √24 आ गया। फिर हम दोनों से tan इनवर्स हटा दिए, तो x की वैल्यू इधर ले ली तो √24x आ गया। स्क्वायर करने पर ये क्या हो गया 1 - x², ये हो गया 24x²। तो x² की वैल्यू आई आपकी 1/25। तो x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस और माइनस 1/5। ये आसान, लिख लो जल्दी से। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करा लेते हैं। लिख लिया,
चलो मेरे पास क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है पाई बाय 4। तो x ढूंढना है। सिंपल नहीं लग रहा क्या ये? मुझे तो सिंपल लग रहा है। कैसे देखो, tan इनवर्स ले लिया, अंदर समेशन कर दो बस। समेशन क्या आएगा तो क्या x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2। नीचे क्या आएगा, इसमें कुछ x की वैल्यूज दी है, x की कुछ वैल्यू नहीं दी है। चलो ठीक है, पहले स्टार्ट करो। फिर नीचे क्या आएगा 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, फिर आप क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है वो उड़ा दो, जो भी उड़ा सकते हो। तो क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा मेरे पास x माइनस 1 x प्लस 2 माइनस या प्लस प्लस x प्लस 1 x माइनस 2। डिवाइड में क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1। सही है? हाँ, चलो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कैसा आने वाला है ये बता कर लो पहले। तो इसका आंसर कैसा आने वाला है ये बताओ मुझे। क्या बताओ, x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 कैसी वैल्यू है? 1 से छोटी। x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 कैसी है? 1 से बड़ी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमें नहीं पता, बट ये बता रहा है। देखो यहाँ से क्या पता चला कि नीचे की जो वैल्यू है वो कैसी होने वाली है ये बताओ। तो नीचे की वैल्यू कैसी होने वाली, माइनस होने वाली है। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 3 हो जाएगा ना, ये माइनस 3 बनेगा। इसका मतलब ये आंसर माइनस आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स लिखेंगे। ये चीज आपको पता चलनी चाहिए कि जो नीचे की चीज है 1 माइनस एक्स वाई अगर लेस देन 0 हो जाए तो आपका आंसर क्या आएगा पाई प्लस tan इनवर्स। ये गलती नहीं करनी है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट था, यहाँ से पता चला हमें कि ये जो आंसर आ रहा है कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स। चलो अभी आगे लिखो क्या आएगा ये बताओ। क्या रहेगा इधर, नीचे का आएगा ना 1 माइनस, ये आंसर क्या आ रहा है बताओ चलो जल्दी से। ऊपर क्या आ रहा है x स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस x माइनस 2, यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, नीचे क्या आ रहा है माइनस 3। अब ये माइनस आने की वजह से इसको मैंने क्या लिखा पाई प्लस लिखा। तो आंसर क्या बनेगा जल्दी बताओ। इस इक्वल टू पाई बाय 4 तो हर बार ले रहे हैं हम, मुझे कोई गलती नहीं करनी है ये ध्यान रखना है। पाई प्लस tan इनवर्स आ गया, ओके। अब अंदर क्या बचेगा ये बताओ जल्दी से। पाई प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस 3 का, ये माइनस इधर आ जाएगा और अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस x को 2 x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या है पाई बाय 4। तो आप क्या करो, पाई को उस तरफ ले जाओ या tan इनवर्स को इस तरफ ले आओ। tan इनवर्स को इस तरफ ले आओ तो क्या बचेगा tan इनवर्स 2 x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 पाई बाय 4। पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होगा 3 पाई बाय 4। और tan को उस तरफ ले जाओ तो बताओ tan 3 पाई बाय 4 क्या होगा ये बताओ। tan 3 पाई बाय 4 क्या होगा। tan 3 पाई बाय 4 आता कहाँ पर है, ये वाले रीजन में। इधर tan कैसा होता है माइनस होता है, तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये इसका वैल्यू क्या आएगी -1। तो -1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 3। तो मतलब 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ -3/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। -3/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर को इधर लाने दो, 1 प्लस 1 इस तरफ आएगा तो क्या होगा। तो हमने कुछ एज्यूम करने में गलती की है। x स्क्वायर आपका आ रहा है -1, हाँ 3 1/2। x स्क्वायर कैंसिल आउट, -4 प्लस 1। ओके, मतलब हमने जो एज्यूम किया, यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि x स्क्वायर क्या है आपका -1। इसका मतलब कि हमने जो वैल्यू एज्यूम की थी वो गलत एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था हमने, पाई प्लस लिया था। अगर इसको पाई प्लस नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, पाई प्लस नहीं लेना है तो हमें वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसको पाई प्लस नहीं लेते हैं, क्यों,
क्योंकि आपकी जो वैल्यू है अब क्या पता चलेगा, इससे पता चलो मुझे बताओ, ये जो वैल्यू आई ऊपर वाली वैल्यू क्या है आपकी 2x² - 2, इसका मतलब कि x² की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या है 2 से कम है। आप समझ पाएंगे नहीं मुझे नहीं पता, पर नीचे क्या है -3। अगर ऊपर वाला टर्म भी माइनस नहीं होता है, ऊपर वाला टर्म क्या होता है, ऊपर वाला टर्म क्या होता है माइनस हटा के होता है, मतलब ऊपर वाला टर्म माइनस नीचे वाला भी माइनस, टर्म माइनस, दोनों क्या हो जाते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आपकी दिक्कत सॉल्व है ना, इसका मतलब x² - 2 का आंसर क्या आने वाला है 3 से बड़ा, -3 नहीं आने वाला, सॉरी x² - 2 क्या देगा नेगेटिव, नीचे क्या है -3, मतलब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होंगे। तो अगर मैं ये वाली चीज साथ में लेके चलता हूं तो 10/4 को डायरेक्ट ले लूंगा उस तरफ। अब डायरेक्ट जैसे ही आप लोगे ये चीजें हटेगी, ये चीजें हटेगी, देखो सिंपल। आप क्या करते हो tan इनवर्स यहाँ -3 लगाते हो, ऊपर जाके क्या होगा 1 हो जाएगा 2x² - 2। ओके 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 सही था, अरे x² - 2 था ना, सही लिखा था। क्या लिखा था बताओ जल्दी से, क्या लिखा था, सही लिखा है हमने, जो भी लिखा है सही लिखा है, थोड़ी गलती की वजह से नहीं हुआ, सही लिखा है। पाई प्लस यहाँ पर क्या था पाई माइनस, क्योंकि 3 इधर है, पाई/4 इधर आया तो क्या हो गया 10 3π/4 इज इक्वल टू क्या है 2x² - 2 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है -1 इज इक्वल टू 2/3 x² - 2, 3/2 उधर जाएंगे तो -3/2 हो जाएंगे, और ये आएगा x² - 2, -2 तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा ना, तो 2 - 3/2 क्या आएगा ये बताओ। तो यहाँ पर x² इज इक्वल टू आ रहा है 1/2, तो x आपका क्या आएगा +or-1/√2। चलो तो सही है, यही होगा, -3 हो रहा है इसलिए आपको पाई लेना ही पड़ेगा, पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, पाई लोगे तभी तो आपका आंसर इस तरीके से बनेगा। और आपका यहाँ पर हमने यहाँ गलती कर दी थी, x² - 1 ले लिया था ना, तो -2 है वो, x² - 2 है, तो आपका आंसर बन रहा है क्या आ रहा है +or-1/√2। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करवाई है। फिर भी आपको कुछ डाउट रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। बेस्ट प्रेफरेबल रहेगा कि आप 74 नंबर वाला जो मेरा नंबर है उस पर टेलीग्राम करो, ठीक है। मेरे पास आईपैड होता है तो उसमें टेलीग्राम चलाता हूँ मैं, तो टेलीग्राम से आप डायरेक्टली मैं उसको आपको मतलब तुरंत ही आंसर दे सकता हूँ। व्हाट्सएप से थोड़ा दिक्कत आती है, टेलीग्राम अगर यूज कर रहे हो तो बेस्ट है, टेलीग्राम से मुझे मैसेज करो। बट ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि कैसे हम ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। और मिसलेनियस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना।